भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले नौकरियां नहीं पैदा होने पर चिंता जताई है। दरअसल एक इंटरव्यू में पहले उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की, लेकिन फिर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन घरेलू विनिर्माण एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी अधिक प्रयास करने की जरूरत है। रघुराम राजन का मानना है कि देश में नौकरियों की ग्रोथ कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 7% की आर्थिक वृद्धि के साथ भारत पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है। इसका अंदाजा कुछ राज्यों में रिक्त पदों के लिए आवेदकों की संख्या से लगाया जा सकता है। कुछ भारतीय विशेष रूप से उच्च स्तर पर संतोषजनक स्थिति में हैं। उनकी आमदनी अधिक है, लेकिन निचले आधे हिस्से में कंजप्शन ग्रोथ अभी भी सुधरी नहीं है। ये कोविड से पहले के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। वो बोले कि निचले स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। आप सोचेंगे कि 7% की ग्रोथ के साथ हम बहुत सारी नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को देखें तो ये अधिक पूंजी गहन है। इसके अलावा जब उनसे नरेंद्र मोदी सरकार की पहल मेक इन इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सरकार के इस कदम की तारीफ की और फिर उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि इरादा अच्छा है। मुझे लगता है कि बुनियादी संरचना जैसे कुछ क्षेत्रों में हमने बहुत कुछ किया है जो उपयोगी रहा है, लेकिन हमें अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों में ज़रूरी कदमों के बारे में आलोचकों से जानकारी जुटानी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उन्होंने कारोबारी सुगमता को बेहतर करने की भी वकालत की। ये तमाम बातें कहकर रघुराम राजन ने सरकार की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया और उन्होंने सरकार के लिए कुछ सलाहें देते हुए कहा, सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम गहन उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को कारोबारियों से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछना चाहिए। सिर्फ विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता से जुड़े बिंदुओं पर ही नहीं चलना चाहिए। सरकार को अपनी नीति की आलोचना को ये कहकर खारिज नहीं करना चाहिए कि इसमें किसी का स्वार्थ या कोई एजेंडा छुपा हुआ है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे ज़रूरी सुधार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की है। वहीं जब उनसे भारत को इस दशक में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 7% की आर्थिक वृद्धि के पर्याप्त होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यदि हम 7% की दर से बढ़ते हैं तो हम 2 से 3 वर्षों में जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संभावना के दायरे से बाहर हो। इसके साथ ही राजन ने कहा, हालांकि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जब हम विकसित राष्ट्र कहते हैं तो विकसित होने का मतलब क्या है? ये भी एक बदलता हुआ पैमाना है। इसके अलावा हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उच्च वृद्धि कहाँ से उत्पन्न करेंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।